यहाँ हम लोग 1 घंटे से बैठ के 1.5 घंटे से सुन रहे हैं। लेकिन साथियों, ये सवाल है कि आज का जो देश की हालात है, वर्तमान में जो देश के हालात हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और यह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर बोलने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद, विरोध करने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद। और वही नेता हम लोग के बीच आ रहे हैं 25 फरवरी को। इसलिए आप सभी लोग 25 फरवरी को जनपद जौनपुर आइए और नेता की बातों को सुनिए कि वह दहाड़ जो दिल्ली से दहाड़ते हुए, संसद भवन से दहाड़ते हुए आपके जनपद जौनपुर में आ रहे हैं। जिस दहाड़ को आपने मोबाइल में सुना होगा, उस दहाड़ को आप डायरेक्ट सुनेंगे, मंचों के माध्यम से आमने सामने होकर सुनेंगे, देखेंगे कि वह नेता कैसा नेता है। साथियों, विरोधाभास बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। लगातार हम लोग 5-5, 6-6 जिले, 7-7 जिलों में जाते हैं, विरोधाभास दिखता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि समय की मांग क्या है, एजुकेशन, परिस्थितियां क्या है, समय किसको इजाजत दे रहा है, और जो समय के साथ नहीं गया कहीं न कहीं वो पिछड़ गया। आज वह समय है हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देने का, ताकि इस देश में जो शोषण है, जो अत्याचार है, चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे मजदूरों के ऊपर हो, चाहे नौजवानों के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, या मुसलमानों के ऊपर हो, आज लगातार अगर कोई बोलने वाला नेता है तो चंद्रशेखर आजाद। भारतीय संविधान की बात होती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एक करके संविधान में लिखित तमाम अनुच्छेदों को कमजोर करने का काम किया है। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग यह कटिबद्ध हैं कि आने वाले समय में हम अपने सांसदों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से ये जितने भी संशोधन हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनको हम होने नहीं देंगे। क्योंकि ये संशोधन आप और हम नहीं रोक सकते हैं। जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं, ये सारे संशोधन लोकसभा में बैठ के लोग करते हैं। अगर लोकसभा में हमारे लोग पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी साथियों। और एक बात और है कि आपने देखा होगा कि अब तक केवल एक चंद्रशेखर सदन में जाकर पूरे सदन को हिलाने का काम करते हैं। अगर आप सोचिए कि इनके जैसा अगर हम 40, 50, 100, 200 चंद्रशेखर अगर संसद में भेज दें तो क्या हमारा कोई बाल बांका कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा साथियों। तो राजनीति इसीलिए जरूरी है। तमाम लोग कहते हैं कि नेतागिरी खराब चीज है, नेतागिरी करने लोग आ गए हैं। लेकिन नेतागिरी का मतलब क्या है आपने देखा होगा। ये आप वीडियो बना रहे हो कि लाइव चला रहे हो? आपने देखा होगा राम मंदिर का मामला इतना दिन से लटका हुआ था, लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे थे। कहां से हल हुए? सरकार में आए लोग हल कर लिए। जैसे ही सरकार में आए सारे मामले हल हो गए। तो उसी तरीके से जब हम लोग सत्ता में आएंगे, जब हम हमारे विधायक होंगे, जब हमारे सांसद होंगे, तो ये सारी समस्याएं, जैसा अभी जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो शिक्षा की समस्या है, लगातार ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर साल बजट पास होती है। वह बजट जो पेश होती है, उस बजट में चिकित्सा और शिक्षा, आपने कभी केयर किया होगा,
चिकित्सा और शिक्षा की लगातार इन लोगों ने बजट घटाया है। ऐसे बार क्यों? कमजोर करने के लिए।